टैली प्राइम के इस कोर्स में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। ये पार्ट 5 और इसमें हम सीखने वाले हैं कि कंपनी क्रिएशन के टाइम पे हम कंपनी को टैली वर्ल्ड पासवर्ड दे सकते कि नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स दे सकते, लेकिन कैसे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले लेसन्स में हमने देखा था कि हम कंपनी अल्टर में जाकर कंपनी को डिलीट कैसे करते वो तो हमने देखा था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि टैली होल्ड पासवर्ड, ये जो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इससे हम पासवर्ड कैसे दे सकते हैं और पासवर्ड देने के बाद क्या होता है, मतलब डुप्लीकेट कंपनी बनेगी, अगर बनाना चाहते हो तो नहीं, बनाना चाहते हो तो नहीं भी ऑप्शन आता है आपके लिए। वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 5 में देखते हैं कि अगर मैं नई कंपनी बनाने के लिए जा रहा हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को बंद करता हूँ। आपको इस कंपनी को बंद करने के लिए आपको पता है कीबोर्ड पे Ctrl F3 ये शॉर्टकट की होती है। ये एग्जिस्टिंग कंपनी चालू है ना मेरी लर्न मोर प्रो, तो लर्न मोर प्रो मुझे करना है बंद। सो Ctrl F3, ये देखिए Ctrl F3 करते ही आपको ये आता है, एंटर कीजिए, शट कंपनी का डायलॉग बॉक्स आता है। एंटर करने के बाद कंपनी शट करते ही सिलेक्ट कंपनी का डायलॉग बॉक्स तो आना ही है ऑफकोर्स। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी डायलॉग बॉक्स में हमें कंपनी पहले क्रिएट कर लेनी। तो कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन कहाँ पे है, लुक एट देयर, क्रिएट कंपनी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, कंपनी क्रिएशन ऑप्शन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हाईलाइट हो चुका है। एंटर कीजिए। जैसे आप कंपनी क्रिएशन के लिए जाओगे तो ये आपकी स्क्रीन फैमिलियर रहेगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने इसे देखा है कि कंपनी क्रिएशन में हम यहाँ पे कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर वगैरह एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रखा है और ये स्पेस में कुछ आने वाला है। तो क्या आने वाला है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैं आपको दिखाने वाला हूँ, F12। जी हाँ, कंपनी क्रिएशन में भी आप F12 को मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। अगर मैं F12 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ रही है, जो मैं हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इस पे ही जाए, फोकस हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें येस और नो करनी है मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा इसके अंदर अभी। तो सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ और दिखाता हूँ। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ऑलरेडी येस रहता है, क्योंकि हमारी जो कंपनी हम बनाते हैं उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम कंपलसरी रहता है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप नोटिस करोगे कंपनी के ऊपर, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो धुंधला सा आपको दिख रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी कंपनी में पहले से है, पीछे कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन है ना हमारा, राइट। तो यहाँ पे यूज टैली होल्ड पासवर्ड, ये स्क्रीन में मतलब ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे इनेबल करना है, तो मैं इसे यस करूँगा। हम चाहते हैं यूज़र एक्सेस कंट्रोल भी यस करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल यूज़र्स हम यहाँ पे तैयार करेंगे टैली के अंदर, लेकिन वो आगे के पार्ट में तैयार करेंगे। अभी बस टैली होल्ड पासवर्ड यहाँ पे तैयार कर लेते हैं इस मतलब कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। एक एक सीखेंगे चीज़ें, एक साथ सब मिक्स नहीं करेंगे, राइट। मिक्स करेंगे तो भाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टैली हमें सिंपल बनाना है, राइट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल बनाना नहीं है। यहाँ पे यस करना है। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसे भी हम यस करेंगे। ये चारों भी यस करने के बाद होता क्या है, जैसे मैं इसे यस करता हूँ, F12 ये यहाँ पे दिख रहा था, ये मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैंने ये सारी सेटिंग्स यस की, और जैसे मैंने यस की, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कंपनी क्रिएशन के अंदर सिक्योरिटी में सेट टैली पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, ये एक ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये भी आ रहा है, और नीचे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल। ओह ग्रेट, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल मिल रहे हैं अगर आप एक कंपनी क्रिएट कर लेते हो। चलिए मैं एक और कंपनी बना रहा हूँ, इस बार मैं बस कंपनी बना रहा हूँ टैली ट्यूटोरियल करके इस कंपनी को बनाओ। आप कोई भी कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। हम टैली ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो टैली ट्यूटोरियल की कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का एड्रेस वगैरह तो ये स्किप कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, ये भी मैं यहाँ पे एज इट इज़ रख रहा हूँ, इसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। सेट टैली होल्ड पासवर्ड, ये हम यस करते हैं, और यहाँ पे यस करते ही ये देखिए पासवर्ड पहले दे दो और फिर से रिपीट पासवर्ड दे दो। जो हमने पार्ट 4 में देखा था वही चीज़ यहाँ पे हो रही है और वही मैसेज यहाँ पे आ रहा है। इफ़ यू फॉरगेट योर टैली होल्ड पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। तो भाई आपको पासवर्ड भूलना नहीं है। अब कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसे हम यस अभी नहीं करते हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसमें हम यूज़र्स कंट्रोल कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा पार्ट है, इसे नो रखते हैं और इसके बारे में भी समझ लेते हैं इस पार्ट में। बेस करेंसी सिंबल और रुपीज़ ऑटोमेटिक आएगा, इंडियन रुपीज़ भाई इंडियन में है, INR आएगा, क्योंकि कंट्री इंडिया सिलेक्टेड तो ऑटोमेटिक आएगा। कंट्री अगर दूसरी सिलेक्ट करते हैं तो जैसे बांग्लादेश सिलेक्ट करते हो तो उसका करेंसी है टाका, और टाका करेंसी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, उसका सिंबल भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जितने भी टैली में कंट्रीज़ ऑलरेडी ऐड है, आप कंट्री सिलेक्ट करते ही वो मिल जाता है आपको। और टैली इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आपको आता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सफिक्स सिंबल, ये देखिए एक और ऑप्शन है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसके बारे में समझिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सिंबल है ना, सफिक्स चाहिए क्या। सफिक्स का मतलब होता है कि अमाउंट के पीछे, जैसे 50 रुपीज़ या 5000 रुपीज़, 5000 के बाद रुपीज़ का सिंबल आएगा,
याद रखिए वो जो ऊपर का रुपीज़ का सिंबल आपको दिख रहा नहीं, ये 5000 अमाउंट पहले लिखा रहेगा और उसके बाद रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। इस तरह से सफिक्स का मतलब ये होता है, यस करेंगे तो। अगर आप नो रखते तो वो प्रीफिक्स ही रहता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है, पहले रुपीज़ का सिंबल आएगा, आगे 5000 लिखा रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर प्रीफिक्स रहता है। अगर आप सफिक्स करना चाहते हैं तो आप इसे सफिक्स कर सकते हैं, ये इस ऑप्शन का यूज़ है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आप उस सिंबल को आपके अमाउंट के पीछे देख पाओगे। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में सपोज रूल चेंज हो गए उनकी कंट्रीज़ के, तो उन्होंने सपोज डिसाइड किया कि नहीं अमाउंट बाद में रहना चाहिए, सॉरी सिंबल बाद में रहना चाहिए। तो वहाँ पे लिखेंगे 5000 और फिर सिंबल आएगा, डॉलर रहेगा तो डॉलर, रुपीज़ रहेगा तो रुपीज़। तो इस तरह से सिंबल बाद में चाहिए तो यस करो बस। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल ये ज़रूरी होता है और बाय डिफॉल्ट यस ही रखा जाता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है जब आप ये डेटा एक्सेल या कोई और सॉफ्टवेयर में लेते हो तो अमाउंट एंड सिंबल में स्पेस होना ज़रूरी है, वो चिपक के नीचे, राइट। ऑफकोर्स रुपीज़ का जो सिंबल है और 5000 जो अमाउंट है उसमें दोनों के बीच में स्पेस चाहिए कि नहीं, नो करेंगे तो नहीं आएगा, चाहिए ऑफकोर्स, तो वहाँ पे यस ही डिफ़ॉल्ट रहता है। शो अमाउंट इन मिलियंस बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें अमाउंट मिलियंस में अगर शो करेंगे और 1 मिलियन टाइप मतलब 10 लाख टाइप करने के बाद 1 M लिख के आएगा, 10 लाख टाइप करने के बाद 1 M। और इसका ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब बड़ी बड़ी अमाउंट है वही दिखाई देगी, छोटी अमाउंट बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तो इसलिए इसे नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है सेटिंग को। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे हमें रखने हैं, क्योंकि हम इंडियन में 2 ही डेसिमल, लाइक 3 रुपीज़ 50 पैसा, 5 रुपीज़ 50 पैसा, राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस ही हम यूज़ करते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो अमाउंट रिप्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैसे बोलते हैं। आपको उस इंडिया में तो पैसे बोलते हैं, बाकी कंट्रीज़ में जो बोलते हैं वो लोग उनका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स जब प्रिंट होगा ना बिल के अंदर, जैसे 2555.50 पैसे, आगे कितने डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होनी चाहिए अमाउंट इन वर्ड्स में वो भी दिए हैं, तो 2 ही डेसिमल चाहिए। तो ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, उसमें कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, आपके मुताबिक आपको लगता है वैसे आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो इसे हम एक्सेप्ट करते हैं पासवर्ड देखिए, ये है हमारी टैली ट्यूटोरियल नाम की कंपनी और हमने पासवर्ड दिया टैली हॉल्ट का, इसे हम कर रहे हैं सेव, और इस में अभी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, कंपनी में जाना है तो ये आ गया। और कंपनी क्रिएशन में आपको पता है कि जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आ जाती है, इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, आप इसे Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए, नहीं करना है मुझे एज इट इज़ रहने देना है जो भी है, तो Ctrl+A करके उस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के बाद आप टैली ट्यूटोरियल कंपनी में आ जाओगे। अगर आप Ctrl+F3 करके इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका नंबर ज़रूर देख लीजिएगा, नोट डाउन द नंबर 10,002। क्यों? क्योंकि जैसे आप Ctrl+F3 करोगे शट कंपनी विंडो आ जाती है, एंटर करोगे शट कंपनी विंडो, याद रखिए एंटर करोगे तो ये कंपनी बंद होगी, लेकिन इस कंपनी का नाम आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा, बस नंबर से आपको याद रखनी है क्योंकि हमने उसे टैली हॉल्ट पासवर्ड दिया है। तो टैली हॉल्ट पासवर्ड कंपनी क्रिएशन के टाइम पे भी दिया जा सकता है, और उसी के लिए मैंने पार्ट बनाया समझाने के लिए कि हम उस फीचर्स को कैसे हमारे टैली प्राइम के अंदर ला सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।